ठीक है। ये जो स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये रेसिडेंशियल सेगमेंट के लिए होती है। किसी भी कमर्शियल सेगमेंट में इसमें कोई सब्सिडी नहीं आती है। यानी कि जो दुकान वगैरह पे जो मीटर लगे होता है, लोग सोचते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलेगी, उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई सब्सिडी नहीं होती है। कमर्शियल में जो पैनल जो मॉड्यूल इस टाइप के लगते हैं वो होते हैं नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स। उस नॉन डीसीआर का मतलब होता है, डीसीआर का मतलब होता है डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड। डोमेस्टिक मतलब हो गया इंडिया में बना हुआ, यानी कि उसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो इंडिया में नहीं बने होते हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं गवर्नमेंट गिमिक है। जो डीसीआर मॉड्यूल होते हैं वो हमारे घरों में लगते हैं और उसी पे सब्सिडी होती है। डीसीआर थोड़े महंगे होते हैं, नॉन डीसीआर सस्ते होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कमर्शियल में प्राइस कम हो जाता है बट सब्सिडी नहीं आती है। रेसिडेंशियल में प्राइस ज़्यादा है बट 45% 60% सब्सिडी होती है 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2 महीना। अभी तो मतलब जो यूपी निडा जो एजेंसी है उत्तर प्रदेश की, वो कोशिश ये कर रही है कि 2 हफ्ते के अंदर लेके आ जाए। तो सब्सिडी 2 किलोवाट पे भी आती है, 1 पे भी आती है, 3 पे भी आती है, 10 पे भी आती है। उसका ऐसा होता है लॉट में सब्सिडी आती है। तो जैसे मान लीजिए आपके लक के ऊपर है, मान लीजिए आपके यहाँ लगा, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी सब्सिडी अकाउंट में 18वें दिन भी आ गई है। जिस दिन इंस्टॉलेशन हुआ मतलब विद इन 3 वीक सब्सिडी आती है। तो अब ये काम कैसे करता है इसको बताता हूँ। आपके छत पे ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये 1 किलोवाट का सिस्टम है। ये 540 वाट का एक पैनल है, ये 540 वाट का एक पैनल है। ये जो करंट बनाता है ये डीसी करंट होता है। ये करंट प्रोड्यूस करेगा, इसमें से करंट वायर में आता है इस बॉक्स में, इसको बोलते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इससे करंट निकल के इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर से निकल के एसीडीबी में जाता है, एसीडीबी से निकल के हमारे घर में एक मीटर लगा होता है, यहाँ पे एक मीटर होगा, इसको बोलते हैं नेट मीटर। ये एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। इसमें 2 तार लगते हैं। एक तार जो डिस्कॉम से आता है, मतलब आपके घरों में जो बिजली आती है वो ऑलरेडी डिस्कॉम से आ रही होती है, एक जो आप सोलर से प्रोड्यूस करेंगे। तो इस मीटर में बेसिकली कितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये पूरा खाता भाई इसमें रहता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, एक एवरेज निकाला गया है साल भर का। 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट 4.2 4.3 क्रिएट करता है। अगर बाईफेशियल पैनल है तो पैनल के बारे में भी बताता हूँ अभी। तो मान के चलिए 4 यूनिट एवरेज मानते हैं। आपके घर का, आप सबके घर का जितना भी किलोवाट का सैंक्शन लोड होता है उतना ही आप लगवा सकते हैं। आपके घर का 2 है आप 2 लगवा सकते हैं, आपका 4 है तो आप 4, आपका 7 है तो 7, जितना भी है उससे ऊपर नहीं लगवा सकते हैं। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 8 लगवाना है तो पहले आपको यूपीपीसीएल में एप्लीकेशन लेके अपना लोड बढ़वाना पड़ेगा। अब 1 किलोवाट 4 यूनिट बनाता है, मान लेते हैं आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है, तो 3 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 12 यूनिट बिजली पैदा करेगा। अब ये आपने छत पे लगवा लिया, मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। अब मान लीजिए 12 यूनिट आपके घर पे बनी, तो सुबह 5:30 के आसपास जनरेशन गर्मी में शुरू हो जाता है, उससे पहले ही शुरू हो जाता है, शाम के 6:30 बजे तक जनरेशन होता है। ये जो बिजली पैदा करेगा पहले आप अपने घर में यूज करेंगे, उसको बिजली जाती रहेगी आप यूज करते रहेंगे। मान लीजिए आप लोग स्कूल चले गए, घर में अभी बहुत 1-2 लोग ही हैं, उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा है। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होगा, जो बिजली है इस नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में जाती रहती है। घर में जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ग्रिड को जाती रहती है। अब आप रात को सब लोग वापस आए, घर में लाइट्स ऑन हो गई, बाहर एसी भी ऑन हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, अब आपको कंजम्पशन आपका बढ़ गया। आपने 12 यूनिट दिन भर में बिजली पैदा करी थी, पहले वो 12 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे आप, मतलब समझे आप 6 यूनिट दिन में एग्जॉस्ट हो गई, 6 यूनिट रात में एग्जॉस्ट हो गई। द मोमेंट 12 यूनिट बिजली एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद से आपकी बिलिंग शुरू होती है। मतलब आप लोग 12 यूनिट बिजली जो है सोलर से यूज किए, 13 14 15 16 जितना गए उसका आपको बिजली का बिल देना पड़ता है। तो इसमें ये बेसिकली क्या है कि आप अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हो। अब बिजली का बिल कैसे आता है इसमें, मान लीजिए कि आपने 12 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हो पूरे महीने, उस केस में सिर्फ एक सैंपल बिल है, मैं दिखाता हूँ अभी। एक मीटर में अगर आप लोगों ने बिल देखा होगा तो एक फिक्स चार्ज लिखा होता है, वही फिक्स चार्ज आता रहता है। अगर किसी महीने उल्टा हो गया, जो मैम पूछ रही थी कि मान लीजिए हमने 12 यूनिट बनाया और हम स्कूल में थे, बहुत शाम को घर आए, हमारा कंजम्पशन ही नहीं हुआ, रोज ऐसा ही हो रहा है पूरे महीने। लेट्स से एग्जांपल के लिए 200 यूनिट आपका सिस्टम पैदा करके आपको दिया और आपने सिर्फ 100, बहुत रफ फिगर्स यूज कर रहा हूँ मैं, आपने 100 यूनिट ही कंज्यूम कर पाए घर में, तो क्या वो 100 यूनिट ग्रिड में चली गई तो वेस्ट हो गई? ऐसा नहीं होता है। इस मीटर के थ्रू जो एक्सपोर्ट हुआ है वो आपके बिल में यहाँ पे ऐसे लिख के आता है, सोलर सरप्लस यूनिट, सोलर सरप्लस लिख के आता है इस तरीके से। अब ये जो सरप्लस यूनिट है ये क्या करेगा, अभी जैसे जनवरी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में आप उस बिजली को कंज्यूम कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 200 बना था, आपने 100 कंज्यूम किया, तो 100 यूनिट बिजली जो रहेगी वो आप अगले महीने आपको 300 यूनिट बिजली मिलेगी। इसीलिए इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जो जितनी कैपेसिटी का प्लांट आप लगवाते हैं उतनी बिजली आपकी फ्री हो जाती है।
देखिए एक पैनल का जो साइज होता है, मतलब एक जो मॉड्यूल होता है, 8 फीट इसकी लंबाई होती है, 4 फीट इसकी चौड़ाई होती है। तो आप यूजुअली 2 मॉड्यूल ही लगते हैं 1 किलोवाट के सिस्टम में। अब आपके घर पे 4 है तो यानी कि 7 मॉड्यूल्स लगेंगे या तो 8, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग कंपनीज में अलग अलग मॉड्यूल्स लगते हैं। जैसे महिंद्रा या टाटा का जो किट आता है उसमें 8 मॉड्यूल्स आते हैं, अडानी का जो किट आता है उसमें 7 मॉड्यूल्स आते हैं। इसका रीजन क्या होता है, अलग अलग पैनल की कैपेसिटी होती है, कोई 540 वाट होता है। अब आप जब कैलकुलेट करने जाओगे 540 इंटू 7 करोगे तो अलग नंबर बनता है, 540 इंटू 8 करोगे तो अलग 4.3 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। तो कैपेसिटी के ऊपर उसका प्राइस भी वैरी करता है और रेट्स भी वैरी करता है उस हिसाब से। अब पैनल किस टाइप के होते हैं, ये जो है बाईफेशियल पैनल है। ऊपर तो नहीं दिख रहा है अभी, ऊपर सेल है नीचे भी सेल है। इसका क्या मतलब होता है, फिजिक्स हम सब ने पढ़ी है, जब यहाँ से लाइट आती है नीचे तो हमारी छत पर स्ट्राइक करके ऊपर जाती है। उस केस में क्या होता है, जो नीचे की लाइट स्ट्राइक करके ऊपर लग रही है उसमें भी जनरेशन होता है। कंपनी क्लेम करती है कि 15% जनरेशन बढ़ जाता है, हालांकि प्रैक्टिकली जब हम इंस्टॉल करते हैं तो 12% बढ़ता है, मतलब 12% और बिजली नीचे से भी पैदा होती है। वरना आपने देखा होगा जो बहुत पहले सोलर पैनल्स लगते थे वो पीछे से व्हाइट होते थे, नीचे उसमें सेल, ये क्या है नीचे से भी चार्ज करता है। ये तो हो गया बाईफेशियल। अब आपको दिख रहा है इसमें बीच में एक स्ट्रिप गई हुई है पतली सी, इसको बोलते हैं हाफ कट पैनल। इसका क्या फायदा होता है, पहले क्या होता था पूरा पैनल ऐसे, इसमें हाफ कट नहीं आता था। तो मान लीजिए छत पे लगा है, कुछ भी हो सकता है, एक पत्ता आ गया, पत्ता अगर आके इस पे गिरा हुआ है तो ये पूरी स्ट्रिंग काम नहीं करती थी उस केस में। तो आपका मान लीजिए सुबह गिरा और शाम तक वहीं पे पत्ता पड़ा हुआ है, उस दिन का आपका जनरेशन वेस्ट हो गया। अभी क्या होता है, मान लेते हैं एक लीफ यहाँ पे आ भी गई तो जस्ट ये वाला पार्ट आपका काम नहीं करेगा, द अदर साइड ऑफ द पैनल विल स्टिल वर्क। तो हाफ कट को निकालने का यही एक वो था। ये जो है ये मोनोपर्क पैनल है। पहले आते थे पॉलीक्रिस्टलीन, इस कलर के, मतलब कलर डिफरेंस हल्का सा होता था। उसका क्या मतलब है, पॉलीक्रिस्टलीन पैनल में अलग अलग सिलिकॉन सेल्स यूज होते थे। तो मतलब ये तो कॉमन सी चीज, आप 4 जगह से चीजों को लेके कुछ बनाए और एक ही जगह से मैन्युफैक्चर करके कुछ चीज बनाए तो वो प्योर ज्यादा होती है। तो ये उतना, मतलब बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये एक ही सिलिकॉन सेल से बना हुआ है। इसको बोलते हैं बाईफेशियल मोनोपर्क हाफ कट। ये इसका पूरी तीनों क्वालिटीज है। बाईफेशियल मतलब दोनों साइड जनरेशन, हाफ कट मतलब शैडो ना पड़े इसके लिए, और क्या बताना, मोनोपर्क, मोनोपर्क मतलब एक सिलिकॉन सेल से बना हुआ है। अब ये एक सैंपल बिल जो मैं बता रहा था आप लोग को, ये सिविल लाइंस गोरखपुर का बिल है 25 दिसंबर का। आप देखिए यहाँ पे 5 किलोवाट सैंक्शन लोड है। ये इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, 460 रुपये बिजली का बिल आया है, 460 रुपीज। ये कैसे हुआ, और एक और चीज इसमें कमाल की देखिए, नेट बिल्ड यूनिट 0 है, नेट बिल्ड यूनिट इसमें 0 है। ये कैसे हुआ, मतलब किसी के घर में 0 यूनिट कैसे हो सकता है। ये तब होगा जो मैं बता रहा था कि आपने कंजम्पशन कम किया। यहाँ पे 2 बूढ़े लोग रहते हैं, एक्चुअली बच्चे कभी कभी आते हैं। सो 5 किलोवाट का सिस्टम लगा है घर में, कंजम्पशन 3.75 किलोवाट का ही किया है इन्होंने। उस केस में सोलर सरप्लस जो है वो ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, सरप्लस यूनिट है आपकी, वो आप उसको अगले महीने इसी तरीके से बिल में एडजस्ट करते हो। जो इनका बिजली का बिल आया है, एक सर्च चार्ज होता है, डिमांड चार्ज, इट इज 412 रुपीज प्लस टैक्सेस जोड़ के 460 रुपये बिजली का बिल आया है इनका। तो ये मतलब इसीलिए सोलर का फायदा है। इसमें यही कंपोनेंट आता है, इसमें कोई बैटरी नहीं होती है। बैटरी ना होने की वजह से क्या फायदा मिलता है हमको, जैसे ही बैटरी इन्वॉल्व होती है तो आपकी सेल्स आफ्टर सर्विस बढ़ जाती है। आपको 5 साल, बहुत अच्छी बैटरी होगी, लिथियम आयन बैटरी होगी तो 10 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। इस पूरे सेटअप में आपको कोई बैटरी नहीं दिखेगी। एक ये कंपोनेंट है इस जो पैनल आते हैं, जो आजकल अभी जो टॉपकॉन या बाईफेशियल पैनल आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज में 30 इयर्स की होती है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे, जैसे अडानी के जो 40 सीरीज आती है उसमें 25 साल है, अडानी की टॉपकॉन आती है उसमें 30 साल है, महिंद्रा सारे पैनल्स पे 30 साल की वारंटी देती है, टाटा टॉपकॉन पे 30 साल देती है। टॉपकॉन का मतलब होता है 570-590 वॉट के जो पैनल है उनके टॉपकॉन होते हैं। फिर आगे और भी पी टाइप एन टाइप होते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बेसिक फिजिक्स नहीं हो। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये छत पे लगता कैसे है, बहुत लोग ये पूछते हैं, हमारा घर बहुत पुराना है, मेरी छत खराब हो जाएगी कैसे। तो हम इस टाइप के स्ट्रक्चर, जो इसको बोलते हैं M10 बोर्ड, ये सिविल का हो गया। इसमें एक एरलडाइट एक मटेरियल आता है, उसको हम लगा के, जो ये लेग खड़े हैं ना पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें डाल के स्क्रू करते हैं। एरलडाइट इसके ऊपर एक सिलिकॉन की लेयर बना लेता है, उससे कभी पानी, जब बारिश होती है तो हमारी छत में पानी नहीं जाता है। एक बार ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो हम इस तरीके से कास्टिंग करते हैं उसमें, ये सिविल वर्क कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो सिस्टम है कल को, क्योंकि छत पे लगा रहे हैं तो इस पे ऑलमोस्ट, आप गोरखपुर में तो इतनी हवाएं नहीं चलती है जैसे साउथ में चलती है, बट तब भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, 90-100 टन जाती है। तो ये सिस्टम इतना रोबस्ट होता है कि उसको झेल सकता है।
और दूसरा छत इसलिए नहीं खराब होती है, मेरी हाइट 5'10" है, आप देखिए मेरी कोई 6 फीट का भी होगा तो भी आराम से वॉक कर सकता है, आप नीचे आराम से वॉक कर सकते हो, आ जा सकते हो। तो क्योंकि स्पेशली गोरखपुर में घर छोटे हैं तो लोग बोलते हैं हमारी छत खराब हो जाएगी, खराब नहीं होती है, ऐसे ही स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उल्टा नीचे वाला कमरा ठंडा हो जाता है, एक बेनिफिट ये भी मिलता है। तो यही है जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। थैंक यू।